वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा ये हो रहा है यूनिट 3 स्टार्ट। आज हमने करा है यूनिट 3 को स्टार्ट और इसमें है हमारा परिवार, विवाह एवं नातेदारी, फैमिली, मैरिज एंड काइंडशिप। ठीक है, इसका हम देर के क्वेश्चन आंसर को पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया नहीं, मेरे पास है ये वाली बुक। ये वाली बुक है, एमए की है, फर्स्ट पेपर। इसके बाद प्राइवेट है, एमए प्राइवेट फर्स्ट ईयर की बुक है मेरे पास। समाजशास्त्र, अवधारणा, सोशलॉजिकल कॉन्सेप्ट, ये बुक है मेरे पास। और 8 चैप्टर हम पढ़ते हैं। 8 चैप्टर कहाँ चला गया? 8 चैप्टर ये रहा हमारा। परिवार और अर्थ स्पष्ट कीजिए, इनकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, इस बार जो बच्चों का एमए में पेपर है, मतलब एमए सोशोलॉजी से पेपर है, उनकी डेट शीट आ चुकी है सीसीएस यूनिवर्सिटी से। 11 मार्च से स्टार्टिंग है पेपर की। आपके पास सिर्फ बचा है 1 मंथ 10 डेज। 1 मंथ 10 डेज बचे हुए हैं। आप फटाफट इतने दिनों में आपको तैयारी करनी है और अच्छे कम से कम एमए में 50% तो आने ही चाहिए आप लोगों के। अगर बीए में किसी के 48 या फिर 49 50 नहीं है मतलब परसेंटेज, तो ये एमए करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास 50% नहीं है तो। ठीक है, तो आइए करते हैं शुरू। परिवार का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इनकी प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। ठीक है, परिवार का अर्थ, परिवार शब्द ये तो सबको ही पता होगा। परिवार शब्द अंग्रेजी के फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। हिंदी फैमिली शब्द लैटिन भाषा का फैबुलस से बना है, जिसका अर्थ व्यक्तियों का समूह। ये याद कर लेना, जिसका अर्थ है व्यक्तियों का समूह। कई बार विभिन्न भाषाओं में परिवार विवाह एक ही मान लेते हैं। कई बार लोग बोल देते हैं कि परिवार और विवाह एक ही है, लेकिन परिवार अलग होते हैं। मम्मी पापा परिवार वाले होते हैं, और विवाह जैसे हम शादी कहते हैं। ठीक है, परंतु विवाह व परिवार दोनों में समाजशास्त्र के अंतर्गत काफ़ी अंतर पाए जाते हैं। परिवार एक सीमित है, जैसे मैंने अभी बताया, मम्मी पापा भाई बहन, ये आपका परिवार है। ठीक है, मम्मी पापा से जो हम भाई बहन हुए हैं वो हमारे एक परिवार है। खून का रिश्ता जिससे होता है वो हमारे परिवार वाले होते हैं। और अभी बताएंगे नातेदारी भी है इसी चैप्टर में। ये रहा कॉन्सेप्ट में नातेदारी है, अभी नातेदारी का मतलब भी बताएंगे। ठीक है, और इसमें हम पढ़ते हैं कि जब विवाह एक संस्था है, परिवार एक सीमित है, जबकि विवाह एक संस्था है। जब दो विभिन्न लिंगीय व्यक्ति विवाह संस्था द्वारा परंपरागत संबंधों में बनकर एक संतान को जन्म देते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। दो लोग जब शादी करते हैं तो उसे विवाह कहते हैं। और जब उनसे दो लोगों से जब संतान उत्पन्न होती है तो वो एक परिवार बन जाता है। समझ रहे हो, वो एक परिवार बन जाता है। बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं पता है, तो मैंने अभी बता दिया है। समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत आ जाएगा। तो वह एक परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार के शब्दों के प्रमुख विभिन्न विद्वानों ने प्रकार से परिभाषित किया है। मतलब विद्वानों ने, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उन्होंने अपने अपने लैंग्वेज, उन्होंने क्या समझा है, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या दी है। तो ये सब तो बहुत बड़े बड़े हैं, मैं बताती हूँ। अगर आपको प्रूफ करना है तो ये बता देना आप। जैसे इन्होंने बोला है, परिवार वह है जिसे एक स्त्री बच्चों सहित अथवा जिसकी देखभाल के लिए एक पुरुष हो। ये एक छोटा सा है, जो सबसे छोटा है वो मैंने आपको ढूंढ के बता दिया है। वो सबसे छोटा वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये सारे लोगों ने अलग अलग, लूसी ने अलग दिया है, किंगले ने अलग दिया है, इटालियन ने, मैरिलन में अलग अलग दिए हैं ये सारे। हाइजर ने अलग दिया है। ठीक है, हाइजर ने अलग दिया है। सब ने अपने अपने विचार, थॉट, जैसे आपके फ्रेंड कुछ और बोलते हैं, कोई कुछ और बोलता है, फिर कोई कुछ और बोलता है। सबको जो जो लगता है वो उन्होंने अपने अपने ओपिनियन दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद परिवार की मुख्य विशेषता, सीमित आकार, मतलब छोटा परिवार। परिवार का एक सीमित आकार होता है, अर्थात अन्य समूह की अपेक्षा वह छोटे समूह होता है। परिवार की सदस्य बस उन्हीं ही मिलती है जो उनसे जन्म लेते हैं, विवाह किया हो या फिर परिवार का स्थापना करने वाले के निकट संबंधित हो। मतलब जिसने परिवार मतलब मान लो कि जिसने जन्म लिया है, और जो जैसे कि एक इंसान ने, एक मेल ने और एक फीमेल ने शादी करी, तो उनसे एक बच्चा, संतान की उत्पत्ति हुई। लेकिन जिस लड़के के घर वो लड़की शादी करके जाएगी वहाँ मम्मी पापा भी तो होंगे उसके, तो वो एक परिवार बन जाएगा, जिसको कहते हैं एकल परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार, जिसमें पति पत्नी
एक साथ पति पत्नी और उसके बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे एकल परिवार बोलते हैं। ठीक है, अभी आएगा आगे। अ, फिर भी परिवार की स्थापना करने वाले निकट संबंधित आज इस युग में समाज समाज में तो संयुक्त परिवार की जगह सीमित व छोटे परिवार को उत्तम माना जाने लगा है। ठीक है, बताया ना, संयुक्त परिवार से अच्छा एकल परिवार है। आपको जो अच्छा लगता है वो प्रीफर करना। पति पत्नी का संबंध, परिवार का सदस्य पति पत्नी के संबंध द्वारा ही संभव है। बिना पति पत्नी के संबंध के परिवार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संभवतः समाजों में समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए परिवार का निर्माण तथा कम से कम दो विभिन्न लिंगीय व्यक्तियों का संबंध का होना जरूरी होता है। अभी बताया ना, जिससे मम्मी पापा, पति पत्नी, और उनसे अगर मम्मी पापा की शादी नहीं होगी, पति पत्नी की, एक लड़का एक लड़की, मेल फीमेल की शादी नहीं होगी, तो परिवार कैसे बनेगा। निरंतरता मतलब उसकी रेगुलरिटी को बनाए रखना। टाइम टाइम पे आपके घर पे भी सबकी शादी होती होगी, तो क्यों करते हैं वो लोग, निरंतरता को बनाए रखने के लिए। परिवार का एक निर्माण, परिवार है हमारे पास, बच्चे पैदा करके हमें क्या प्रॉफिट है, बच्चे का प्रॉफिट यह है कि हम उसको आगे, अपने वंशज को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ब्लड को आगे बढ़ाएंगे और अपने परंपरा को आगे आगे बढ़ाएंगे। अगर हिंदू है मान लो और उन्होंने बच्चे देना बंद कर दिए, मतलब बच्चे करना बंद कर दिया, शादी करना बंद कर दिया, तो बच्चे नहीं होंगे, बच्चे नहीं होंगे तो फिर हिंदुत्व आगे कैसे बढ़ेगा। इसलिए ठीक है, यौन संबंध इस काम भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए एक स्त्री पुरुष एक दूसरे के निकट आते हैं। संभाव योजना में विभिन्न द्वारा इस भाव को संतुष्ट किया जाता है। सामाजिक संगठन का आधार, परिवार समाज संगठन को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक संगठन को बनाए रखने के लिए भी प्रमुख भूमिका निभाता है। परिवार के नियम किसी एक विशेष क्षेत्र में ही जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि संबंध, व्यवहार, शिष्टाचार, धर्म, रीति रिवाज, कर्तव्य बोध, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में नियंत्रण कर सामाजिक जीवन को नैतिक एवं प्रभावित बनाते हैं। सर्वव्यापी, परिवार में सर्वव्यापकता पाई जाती है, अर्थात परिवार हर समाज में अथवा हर काल में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। संसार में कोई ऐसा समाज नहीं है जो परिवर्तन अर्थात सभी स्थानों पर परिवार पाया जाता है। रक्त संबंध, परिवार में आने वाले एक दूसरे से रक्त से जुड़े होते हैं, परिवार उसे कहते हैं जो रक्त संबंधित होते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा तो आप ये जो ब्लैक पॉइंट हेडिंग लिखी हुई है ना, पति पत्नी का संबंध होता है, ऐसे करके लिख दो। यौन संबंध होता है, सामाजिक संगठन का आधार होता है, सर्वव्यापकता होती है, रक्त संबंध भी होते हैं, परिवार में भावनात्मक आधार भी होते हैं। ये जो ब्लैक पॉइंट रखे हैं ना, अगर आप इसको भी लिख देंगे तो समझ रहे हो, आपके पेपर में 13 पॉइंट तो ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें 13 दे रखे हैं, तो आपके 13 पॉइंट तो ऐसे ही हो जाएंगे। सॉरी, 16 दे रखे हैं आपको। आधे बहुत मतलब आपने अगर अच्छे से लिखा तो ये सिर्फ ब्लैक वाला पे पॉइंट याद करेंगे ना, तो आपके 16 पॉइंट बन जाएंगे। देखो, निवास का स्थान होता है, समाज सुरक्षा होती है, सांस्कृतिक ज्ञान होता है, व्यक्ति की प्राथमिकता पाठशाला होती है परिवार में। ऐसे आप खुद भी बना कर लिख सकते हो। अगर आपको पेपर आपके नज़दीक है और आप तक ये वीडियो आपने बाद में देखने की कोशिश करी है, तो आप ये सिर्फ ब्लैक वाले पॉइंट भी लिख सकते हो। परिवार ही व्यक्ति का प्रथम पाठशाला भी होता है, अर्थात व्यक्ति के अच्छे बुरे सभी कार्य का ज्ञान परिवार ही कराता है। परिवार उस समाज में सभी सदस्यों का व्यवहार करना सिखाता है, अपनी प्रथाओं, परंपराओं आदि के सभी व्यक्तियों को परिचित करवाता है। संस्कृति के ज्ञान, परिवार वह बालक पोषण करता है अथवा उसे अपनी संस्कृति का परिपालन करता है। एक व्यक्ति व्यवहार के शिष्टाचार से पता चलता है। ठीक है, मतलब जो हमारे घर वाले सिखाएंगे वही तो हम आगे भी फॉलो करते हैं, तो हमारे परिवार का ही जो उन्होंने हमें संस्कार वगैरह दिए हैं वही आगे चल के हम फॉलो करते हैं, तो हमारे संस्कार दिखाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, परिवार के मुख्य कारणों का वर्णन करो। एक्सप्लेन द मेन टाइप्स ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार का या भेद बताने। सत्ता के आधार पर परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, जिसमें पापा के हाथ में सारी पूंजी वगैरह सब कुछ होती है, उसको कहते हैं
मात्रात्मक परिवार। मात्रात्मक जिसमें माता के हाथ में सब कुछ होता है उसको कहते हैं मात्रात्मक परिवार। उसके बाद संगठन के आधार पर एकांकी परिवार जिसको कहते हैं एकल परिवार, ठीक है, उसको कहते हैं जिसमें हम माता पिता और भाई बहन रहते हैं, जिसमें खून का रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशनशिप, उसमें उसमें एकांकी परिवार कहते हैं, जो एक छोटा एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार इसमें चाचा चाचा दादा दादी नाना नानी नाना नानी नहीं रहेंगे, दादा दादी मम्मी पापा भाई बहन चाचा चाची बड़े चाचा छोटी चाची ऐसे रहते हैं। बड़े चाचा बड़ी चाची छोटा चाचा छोटी चाची दादा ताऊ ऐसे रहते हैं। विवाह प्रणाली के आधार पर एक विवाही परिवार। एक विवाही परिवार मतलब जिसमें विवाह के आधार पर एक विवाहित परिवार केवल पति केवल एक ही विवाह करता है और पत्नी भी एक ही, कानूनी विवाह के रूप में मतलब पति भी एक ही विवाह करेगा और पत्नी भी एक ही विवाह करेगी। और बहुविवाही परिवार मतलब एक पति बहुत सारे बहुविवाह कर सकता है, मतलब बहुत सारी लड़कियों से शादी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद पितृस्थानीय परिवार जिसमें जैसे लड़की की शादी हुई तो लड़का लड़की के घर जाएगा रहने के लिए। वैसे तो मात्रात्मक से चलता है निवास स्थान, निवास मतलब रहना, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे मम्मी की शादी, वैसे तो हमारे घर पे मम्मी आती है रहने पापा के पास, लेकिन इसमें क्या होता है लड़का चला जाता है लड़की के घर, उस लड़की का वंशज आगे बढ़ता है। वैसे हिंदू नॉर्थ साइड में लड़कों का वंश आगे बढ़ाती है, लड़कियां शादी करके लड़कों के घर आती है रहने के लिए। बट साउथ में भी ऐसा होता है कि लड़का चला जाता है पूरा अपना घर बार छोड़ के लड़की के घर, वो अपना लड़की का वंशज आगे बढ़ाता है। समझ में आया। ये आप लिख सकते हैं, ये आपका कम से कम 10 मार्क्स का तो अराउंड हो गया है, ठीक है। इतना बड़ा मैंने आपको छोटे से पेज में समझा दिया है, आप लिख लेना इसका पॉइंट बना के। परिवार के मुख्य कारण का वर्णन करिए। परिवार के कार्य। व्यक्ति के जीवन में परिवार का महत्व अपार है। बिना परिवार के व्यक्ति का समाजीकरण असंभव है। परिवार के मुख्य कारण निम्नलिखित प्रकार है। परिवार के जैविकरण, यौन संबंधित, बालक को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना, रोटी कपड़ा व मकान की आवश्यकता को पूरा करना, जैसे पापा आपके कर रहे होंगे जरूरतों को पूरी। उसके बाद परिवार में बहुत सारा सामाजिक कार्य भी होता है। बच्चों का पालन पोषण करना, जैसे मम्मी अगर घर पे नहीं रहती तो समाज वाले बुआ चाचा चाची पड़ोस आस पड़ोस में भी मम्मी कभी कभी छोड़ के चली जाती है, तो वो लोग भी समाज में आते हैं, तो वो लोग भी माता पिता को हेल्प करें, मतलब बच्चों को पाल देते हैं। कभी कभी पालने का मतलब तो कभी कभी 1-2 घंटे के लिए अपने घर पे रख लेते हैं। बच्चों को सामाजिक स्थिति प्रदान करना, ठीक है। सामाजिक स्थिति का मतलब जैसे बच्चे बहुत सारे छोटे छोटे खेलते हैं, अपनी सामाजिक स्थिति को ढूंढना। जीवन साथी के चुनाव में सहायक। माता पिता शादी करने में भी, जीवन साथी चुनने में भी हेल्पफुल होते हैं। सामाजिक नियमों को सीखना, जो समाज के अंदर उठना बैठना और परंपराओं को देखना, प्रथाओं को देखना, ज्ञान की प्राप्ति करना, इसको कहते हैं सामाजिक नियमों को सीखना, ठीक है। उसके बाद सामाजिक नियंत्रण को योगदान। सामाजिक नियंत्रण में मतलब जैसे पापा आपके घर की सामाजिक नियंत्रणों को समझते होंगे, वैसे समाज के नियंत्रणों को आप भी समझेंगे। धीरे धीरे आप पापा को देख देख के बहुत कुछ सीख जाते हैं, जबकि पापा आपको नहीं सिखाते हैं। तो आप कैसे सीखते हैं? देख देख के सीखते हैं। सामाजिक मूल्यों को कार्य करने में सहायक। सामाजिक मूल्यों को कार्य करने में सहायक, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो सामाजिक मूल्य का कार्य हो जाता है। किसी का बर्थडे है तो आपको कभी कभी बुला लेते हैं सामाजिक नियमों का कार्य करने के लिए। वैसे परिवार के अन्य कार्य, बच्चों व्यक्तित्व का, बच्चे बहुत सारे सीख जाते हैं, फिर उनको व्यक्तित्व का बोलते हैं कि हम ही हैं। उसके बाद है धार्मिक कार्य। परिवार द्वारा बालक को धर्म की योग्य बातें सिखाना। अपने धर्म, जैसे आप मुसलमान में जन्मे हो तो आपको कुछ और धार्मिक कार्य सिखाए जाएंगे, जैसे कि कुरान पढ़ना, रोज़ा करना। और हिंदू में हो तो आपको जय श्री राम बोलना सिखाएंगे और राम की पूजा करना सिखाएंगे, मूल मंत्र बताएंगे, हनुमान जी की पूजा करना सिखाएंगे वगैरह वगैरह। लड़कियों को देवी मानते हैं ऐसा सिखाएंगे। सांस्कृतिक कार्य, जैसे कि रीति रिवाज हो गए, शादी में रीति रिवाज परंपरा हो गई, सांस्कृतिक हो गई, और सभ्यता का ज्ञान होना चाहिए, व्यक्ति के परिवार को प्रदान करते हैं, ठीक है। शिक्षा का ज्ञान, उत्तरदायित्व। प्रथम पाठशाला मम्मी होती हैं, फिर भी उनको
बाल परिवार में रहकर अनुसरण करने की व्याख्या सीखता है और बाल को शिक्षा करने में समाज का समय। जब आप स्कूल नहीं जाते, शिक्षा करने में उत्तरदायित्व, परिवार के बहुत सारे लोग आपको पहले की ABCD सिखा देते हैं बोल बोल के, तो क्या कर रहे हैं, वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आपको, ठीक है। अब आ जाते हैं संयुक्त परिवार पे। संयुक्त परिवार में की विशेषता हमारे पास ये, इन्होंने वो ये अपने थॉट दिए हैं वगैरह वगैरह, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ जाते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषता, ठीक है। संयुक्त रसोई, किचन साथ में होगा। सामूहिक संपत्ति, सबका पैसा, सबका सब, दादा के पास सबका पैसा होगा। संपत्ति समूह रखी हुई है, मतलब सबका उतना ही बराबर है। समान निवास, नॉर्मल लाइफ जिएंगे, लग्जरी लाइफ नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको संयुक्त, कोई कमा रहा है कोई नहीं कमा रहा है, संयुक्त परिवार में यही होता है। सामूहिक उत्सव मनाने का मतलब दिवाली सब एक साथ मनाएंगे, होली सब एक साथ मनाएंगे, फ़ायदा भी है, हर चीज़ में एक नुकसान एक फ़ायदा होता है, ठीक है। रक्त संबंधित, विवाह संबंधित, कई पीढ़ियों के सदस्य का निवास स्थान, बहुत सारे पीढ़ियाँ हमारे उसी निवास स्थान पर रह के गई हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व, परिवार का बड़ा आकार जरूरतों की पूर्ति का केंद्र, मतलब आपके ऊपर कोई दया प्रॉब्लम्स आ भी जाती हैं तो बड़े पापा या फिर जो आपसे बड़े हैं या फिर दादा दादी संभाल लेते हैं, पैसों की कमी नहीं होती है। संयुक्त भारतीय में अधिकार से संबंध, दो प्रकार के नियम लागू, मिताक्षरा का नियम, दयाभाग का नियम। मिताक्षरा का नियम, यह नियम संपूर्ण भारत में माना जाता है। इसे नियम का प्रतिपादित विज्ञानेश्वर ने किया। मिताक्षरा यह नियम मानता है कि परिवार की जो भी संपत्ति है उस पर परिवार का प्रत्येक सदस्य का समान हक है, ठीक है। मिताक्षरा ये बोलती है कि जितना भी मतलब प्रॉपर्टी में सबका बराबर हक है, ठीक है। दया भाग का नियम ये बोलती है कि हर 6 पीढ़ियों के बाद उस पूर्वज जो 6 साल तक, जो 6 पीढ़ियों तक पूर्वजों का पिंडदान करेगा उसी पीढ़ी को प्रॉपर्टी मिलेगी। अदरवाइज 6 पीढ़ियों के बाद ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, किसी की नहीं होती। संयुक्त परिवार का महत्व, बच्चों के पालने में सहायक, महत्व मतलब इम्पोर्टेंट है ये। श्रमिक विभाजन, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, अनुशासन, सीखने में सहायक, मनोरंजन में सहायक, मतलब आपको एंटरटेनमेंट में सहायक होगा। अनुशासन, आपको सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना ही है, इसे कहते हैं अनुशासन में। सिखाना में सहायक, ठीक है। बच्चों को पाल देते हैं। श्रमिक विभाजन मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा कमाएंगे तो सब मिल भी खा लेंगे। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, और हानि क्या क्या हो सकती है ये भी देखते हैं। कलह का केंद्र, लड़ाई होती रहती है। पुरुषों का आधिपत्य, अधिक उत्पत्ति, मतलब जितने लोग रहेंगे, मान लो कि चाची हैं तो उनके भी बच्चे हैं, बड़ी चाची हैं तो उनके भी बच्चे हैं, बुआ हैं कभी कभी वो भी आ जाते हैं घर पे तो उनके भी बच्चे हैं। गोपनीयता का अभाव, मतलब कोई बात सीक्रेट नहीं रह सकती। सदस्यों की आज़ादी में बंधक, बहुत सारे लोग, मतलब घर में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। आक्रमण लोगों का बढ़ावा, ठीक है, बहुत सारे लोग बढ़ावा देते थे। कई बार व्यक्ति का विकास में बाधक, बहुत सारे लोग मतलब परिवार में बहुत छूट नहीं देते हैं तो व्यक्तियों का विकास में बाधक भी बन जाते हैं, ठीक है। और ये वही है संयुक्त परिवार में, एकांकी परिवार में, यही है जो मैंने आपको समझाया ना, वही सब है, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलेंगे हम आपको विवाह को लेके, ठीक है। विवाह वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए हैं तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में विवाह वाले सारे क्वेश्चन समझा दूंगी मैं अच्छे से। और ये समझ में आया तो मुझे कमेंट में राइट या फिर थंब दिखा के बोलना कि दीदी समझ में आया, फिर मैं आगे समझाती हूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू माय चैनल।